हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न इस प्रकार से है कि 3 मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑल को HBr से अभिकृत कराने पर निम्नलिखित अभिक्रिया होती है और इस अभिक्रिया की क्रियाविधि दीजिए। तो देखिए बच्चों, प्रश्न में हमको एक अभिक्रिया दे रखी है जिसमें हमारे पास 3 मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑल है, 3 मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑल है और इसकी HBr के साथ अभिक्रिया कराने पर 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन हमारा यहाँ पर बन रहा है। हमसे पूछा गया है कि इस अभिक्रिया की क्रियाविधि क्या होगी। तो देखिए बच्चों, इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है वो दो हैं। पहला, आपको एक तो SN1 अभिक्रिया की क्रियाविधि आनी चाहिए, आपको SN1 अभिक्रिया की क्रियाविधि आनी चाहिए। और दूसरा SN1 होता है सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिक्यूलर, मतलब नाभिकीय प्रतिस्थापन अभिक्रिया एकाणुक। ये आपको पता होना चाहिए। और दूसरी मुख्य अवधारणा है, आपको इसमें पुनर्योजन यानी कि रीअरेंजमेंट जो है वो आपको पता होना चाहिए। ये दो आपको पता है तो आप आसानी से इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। तो चलिए इस अभिक्रिया की क्रियाविधि शुरू करते हैं। सबसे पहले आप देखते हैं, पहले हम जरा इनकी संरचना दोबारा से बना लें। संरचना ये है कि हमारे पास है CH3 CH CH3 CHOH और CH3। तो 1 2 3 4, तो इस तरीके से ये हमारा बना 3 मेथिल ब्यूटेन 2 ऑल। तो इस तरीके से ये हमारा अभिकारक है। इसकी HBr के साथ अभिक्रिया होती है, हाइड्रोब्रोमिक एसिड के साथ अभिक्रिया होती है और ये बना देता है CH3 CBr CH3 CH2 CH3। और ये है हमारा 1 2 3 4, यानी कि 2 पर ब्रोमो, अल्फाबेटिकली ब्रोमो पहले आता है, 2 पर मेथिल ब्यूटेन। तो ये हमारे पास यहाँ ये हमारा उत्पाद बनता है। तो इस अभिक्रिया की क्रियाविधि देखते हैं। तो चलिए बच्चों, क्रियाविधि में सबसे पहला जो चरण है वो ये है कि इस अभिक्रिया में सर्वप्रथम स्टेप नंबर 1 में क्या होगा कि 2 मेथिल ब्यूटेन 2 ऑल यहाँ पर आएगा, 3 मेथिल ब्यूटेन 2 ऑल आएगा, CH3 CH CH3 CHOH CH3। अब सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पे HBr जो हमारा हाइड्रोब्रोमिक एसिड है ये टूटेगा। HBr जो टूटता है वो टूटता है, ये क्योंकि एसिड है तो ये H+ और Br- में ये टूटता है। तो H+ जो इसका प्रोटॉन आता है वो इस अणु पर आता है, इस अणु पर अटैक करता है। यहाँ पर OH ग्रुप है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, जो इस प्रोटॉन को अपने इलेक्ट्रॉन दे सकता है। तो सबसे पहले ये जो चरण नंबर 1 है, स्टेप नंबर 1 है, यहाँ पर H+ जो है वो OH पर जुड़ जाता है। तो ऐसा करने से क्या हो जाता है, ऐसा करने से ये हो जाता है कि जो ये OH है ये इसके ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन देने के कारण ऑक्सीजन के ऊपर देखिए 2 जोड़ा इलेक्ट्रॉन का होता है, उसमें से वो एक जोड़ा जो है वो एक हाइड्रोजन को दे देता है। तो जब वो एक हाइड्रोजन को दे देता है तो इस कारण से O के ऊपर धनात्मक आवेश आ जाता है और O एक विद्युत ऋणात्मक तत्व है। अगर इसके ऊपर धनात्मक आवेश आ जाए तो ये बहुत ही ज्यादा एक्टिव हो जाता है, क्रियाशील हो जाता है और ये तुरंत अपने और कार्बन के बीच के बंध को तोड़ करके अपने इस आवेश को निरस्त करने का प्रयास करता है और इस प्रकार से ये अपने इलेक्ट्रॉन लेकर के H2O के रूप में निकल जाता है। H2O के रूप में ये अपने यहाँ से निकल गया है। अब इस कारण से यहाँ पर
CH3 CH CH3 CH, धनात्मक आवेश आ गया CH के ऊपर, और ये CH3 एक कैटायन, कार्बोकैटायन बन जाता है। ये कार्बोकैटायन आप देख सकते हैं, क्योंकि ये कार्बन, जो ये वाला कार्बन है धनात्मक आवेश वाला, ये 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये 2 डिग्री का कार्बन धनायन है, यानी कि ये एक द्वितीयक कार्बन धनायन है। तो ये था प्रथम चरण। प्रथम चरण में आपका कार्बन धनायन बनता है। अब देखिए, ये आपको पता होना चाहिए, जो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है दूसरी, कि जब भी कभी कार्बन धनायन बनते हैं तो वहां पर होती है पुनर्योजन की क्रिया। पुनर्योजन की क्रिया में क्या होता है? पुनर्योजन की क्रिया में ये होता है कि यदि आपके पास कोई ऐसा कार्बन धनायन है जो 1 डिग्री या 2 डिग्री है, मतलब प्राथमिक या द्वितीयक है, और वो किसी प्रकार से पुनर्योजित होकर के ये आपका बड़े यानी कि 3 डिग्री कार्बन धनायन में परिवर्तित हो सके, तो वो हो जाता है, क्योंकि 3 डिग्री धनायन ज्यादा स्थायी होता है। तो यहाँ पर ये संभावना है। यहाँ पर क्या होगा कि ये जो CH है, ये जो आप यहाँ पर CH देख रहे हैं, ये कार्बन के साथ यहाँ जो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, ये तुरंत ये यहाँ पर, ये वाला कार्बन माफ कीजिए, जो ये CH3 के साथ यहाँ पर जुड़ा हुआ है, ये वाला कार्बन यहाँ से तुरंत अपने इलेक्ट्रॉन को लेगा और ये तुरंत जो है इस वाले आवेशित कार्बन के ऊपर चला जाएगा। इसको कहते हैं हम 1,2H माइनस शिफ्ट या 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट के नाम से हम इसको जानते हैं। तो यहां से H हट जाएगा और इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि ये जो ये वाला कार्बन आपको दिख रहा है, तृतीयक कार्बन जो है, इस पर धनात्मक आवेश आ जाएगा। तो बनने वाला जो स्पीशीज होगी, जो बनने वाली जो यहाँ पर संरचना है, वो होगी CH3C प्लस, CH3, CH2 और CH3। तो इस प्रकार से यहाँ पर एक द्वितीयक से तृतीयक 3 डिग्री कार्बोकैटायन बन गया। तो यहाँ पर ये तृतीयक कार्बोकैटायन यहाँ पर बन जाता है। आप देख सकते हैं तृतीयक क्यों है, क्योंकि ये लगातार 3 कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर हमारे पास एक तृतीयक कार्बन धनायन बन गया। तो पहले चरण में आप देख सकते हैं, सबसे पहले कार्बन धनायन की प्राप्ति होती है और उसके बाद 1,2H नेगेटिव शिफ्ट यानी कि यहाँ पर पुनर्योजन होता है और हमको यहाँ पर एक तृतीयक कार्बन धनायन की प्राप्ति हो जाती है, जो कि ज्यादा स्थायी है। ये वाला जो है 2 डिग्री के मुकाबले ज्यादा स्थायी है। अब क्या होगा? अब जब अगले चरण में ये इस पर, जो आखिरी चरण है, आखिरी चरण में क्या होगा कि इस पर हमारा यानी कि CH3C, CH3 धनात्मक आवेश, CH2, CH3, इस पर हमारा जो HBr का Br माइनस था वो यहाँ पर अटैक करेगा, यहाँ पर वो आएगा और ये एक न्यूक्लियोफाइल है यानी कि नाभिक रागी है। ये आएगा यहाँ पर और सीधे यहाँ पर धनात्मक आवेश को अपने इलेक्ट्रॉन दे करके इस कार्बन के साथ जुड़ जाएगा और हमको CH3, CBr, CH3, CH2, CH3 हमको यहाँ पर इसकी प्राप्ति हो जाएगी। तो इस तरीके से हमको जो है हमारा उत्पाद मिल जाता है। तो एक बार फिर से देख लेते हैं फटाफट कि हमारी अभिक्रिया में हुआ क्या। हमको बनाना था यहाँ पर CH3, 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 CHOH, CH3 यानी कि 3 मेथिल ब्यूटेन 2 ऑल से 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन हमको बनाना था। इस अभिक्रिया में सबसे पहले हमारा OH जो है उसका प्रोटोनेशन हो जाता है, प्रोटॉन इसके साथ जुड़ता है, जिस कारण H2O जो है वो इस अणु से निकल जाता है और कार्बन धनायन की प्राप्ति होती है। ये धनायन अब यहाँ पर रीअरेंज होता है यानी कि पुनर्योजित होता है और द्वितीयक से तृतीयक कैटायन बनाता है 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट के द्वारा। अगले चरण में ये हमारा कैटायन है, इस पर नाभिक रागी Br नेगेटिव अटैक करता है और ये यहाँ पर हमको हमारा उत्पाद दे देता है। तो इस प्रकार से ये अभिक्रिया की क्रियाविधि पूर्ण होती है। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।